एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी जमीन बहुत छोटी थी, फिर भी वो सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता। उसकी पत्नी सुशीला और दो छोटे बच्चे, मोहन और राधा, उसके साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करते थे। एक दिन रामलाल अपने खेत की जुताई कर रहा था। हल चलाते चलाते अचानक हल की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। अरे ये क्या है? पत्थर तो नहीं लग रहा। उसने जमीन खोदना शुरू किया। कुछ देर में एक पुरानी मिट्टी से सनी हुई मटकी निकली। उसने उसे बाहर निकाला और धीरे धीरे ढक्कन खोला। अंदर सोने चांदी के सिक्के, पुराने जमाने के गहने और कुछ कीमती पत्थर चमक रहे थे। हे भगवान, ये तो खजाना है। सच में खजाना। वो घबराकर इधर-उधर देखने लगा, फिर जल्दी से मटकी को कपड़े में लपेटकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने सुशीला को आवाज दी। सुशीला, जरा इधर आना, कोई बात बतानी है। रामलाल ने क्या दरवाजा हुआ बंद जी? किया इतने और घबराए धीरे क्यों से हो? मटकी खेत खोली। में कुछ हो गया क्या? अरे राम, ये सब कहाँ से आया? इतना सोना चांदी? खेत में हल चलाते वक्त मिला है। बहुत पुराना लगता है। शायद किसी राजा का खजाना रहा होगा। पर अब क्या करेंगे? इतना धन अगर किसी को पता चल गया तो? सच कहूँ तो मन में डर भी लग रहा है, लेकिन सोच रही हूँ ये धन किसी काम का नहीं अगर हम गलत रास्ते पर चले। तभी छोटा मोहन दौड़ता हुआ आया। पापा, आज स्कूल में टीचर ने कहा कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। सच बोलो ना, क्या हुआ? बेटा, पापा को खेत में कुछ मिला है, लेकिन वो हमारा नहीं है। तो किसका है? जो भी इसका असली मालिक रहा होगा वो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन ये धन अब गांव के काम आ सकता है। अगले दिन रामलाल सरपंच और गांव के बुजुर्गों के पास गया। उसने पूरी बात बताई। रामलाल, तुमने बहुत अच्छा किया जो छिपाया नहीं। चलो पंचायत में चलते हैं और फैसला लेते हैं। सब बात करने बाहर पंचायत में चले जाते हैं। गांव वालों ने फैसला किया कि खजाने का आधा हिस्सा सरकार को सौंप दिया जाए और बाकी से गांव में एक अच्छा स्कूल, छोटा सा अस्पताल और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म की व्यवस्था की जाए। कुछ कुछ महीनों बाद गांव में नया स्कूल बन गया। उसका नाम रखा गया रामलाल ईमानदारी विद्यालय। एक शाम रामलाल अपनी पत्नी के साथ नए स्कूल के सामने खड़ा था। बच्चे हंसते खेलते जा रहे थे। देखा जी, असली खजाना तो यही था। हाँ, सोने चांदी से बड़ा खजाना है अच्छा इंसान बनना और दूसरों की मदद करना। और इस तरह एक साधारण किसान का नाम गांव में सदियों तक अमर हो गया, सिर्फ इसलिए कि उसने खजाना पाकर भी लालच नहीं किया।